वो कौन से अहम ठिकाने वेनेजुएला के जहां हमला हुआ, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, मिलिट्री लोकेशंस हैं। इनमें क्या क्या है इसको जरा ध्यान से देखिए। कारकास, राजधानी की काराकास, वेनेजुएला की राजधानी, यहां हमला हुआ, नंबर 1। फिर इसके बाद ला कालोट्रा, यहां पर मिलिट्री बेस, यानी राजधानी में हमला हुआ है, मिलिट्री बेस पे हमला हुआ है। फिर वो जो पैलेस है जो कि राष्ट्रपति मादुरो का निवास स्थान है, वहां पर भी हमला हुआ है। फिर उसको टारगेट किया गया। ये अमेरिका की बड़ी तैयारी है। पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार थी। वेनेजुएला के पास घातक अमेरिकी हथियारों की तैनाती इसका सबूत है। 10 युद्धपोत तैनात किए गए, 10 युद्धपोत। आप ये समझ लें कि 1969 से पहली बार इतनी तैयारी की गई। 12 से 15,000 समुद्री बल तैनात किए गए। ये स्पेशल ऑपरेशन यूनिट्स भी थे इसमें। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, क्रूज सबमरीन, फिर F-35 फाइटर जेट जो पुर्तो रिको में और जमाइका में डिप्लॉय किए गए। B-52 और B-1 बॉम्बर्स, रीपर ड्रोन्स इसमें थे। F-22 रैप्टर्स जो हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, अब मेरा एक शक है और मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को बताएंगे बात। यह पूरा हमला, इतना स्विफ्ट ऑपरेशन बगैर इनसाइड सपोर्ट के नहीं हो सकता है। जनता ऑलरेडी नाराज है, परेशान थी। कल एक तस्वीर आई कैसे एक महिला ने बीच सड़क पर एक बेबी को डिलीवर किया। चीजें वहां पर बहुत खराब है, इकोनॉमी खराब है। क्या अंदर इंटरनल यूनिट्स में मादुरो के खिलाफ बगावत थी और इसलिए यह सब हुआ? देखिए, हर लंका को विभीषण की मदद की बगैर नहीं आप खत्म। आई एम टॉकिंग सीरिया पार्ट 2। बिल्कुल सही बात है, एकदम सीरिया पार्ट 2 था। और जो खबरें आ रही है वो हिला देने वाली है कि केवल 30 मिनट का ऑपरेशन था। अब आप सोचिए, 30 मिनट में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिकी फोर्स उठाकर लेकर चले जाए। ये तभी संभव है जबकि एकदम टॉप लेवल पर विभीषण बहुत सारे अमेरिका की मदद कर रहे थे, जो चप्पे चप्पे की जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति कहां पर किस बंकर में छुपे हुए हैं। सीधे डेल्टा फोर्स वहां जाती है और उसको उठाकर ले आती है। इस बीच वेनेजुएला में ना तो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, ना ही उस तरह के रेसिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा रेसिस्टेंस तो जो बगल में कोलंबिया में जो ड्रग कार्टेल वाले हैं वो ज्यादा करते हैं अमेरिकी फौज के खिलाफ। जितना पूरी की पूरी जो मिलिशिया थी वेनेजुएला की, वो सब धाराशायी रह गई। तो ये सारा ऑपरेशन, इसलिए मैंने कहा इसमें एक्शन भी है, प्रिसीजन भी है और डिसेप्शन भी है। बहुत से लोगों ने धोखा दिया है, उसमें कुछ मादुरो के करीबी भी हैं। लेकिन हाँ, ट्रंप ने एक अच्छी चाल चली थी, ये जो टॉक करने वाली चाल थी कि बातचीत में उलझाए रखो, और उस दरमियान उन्होंने मादुरो के कई खास लोगों मुझे तो इसमें एक सबसे बड़ी चाल ये रख रही है कि ईरान में कंफ्यूजन क्रिएट किया, जो सबसे बड़ा डिसेप्शन था, और वेनेजुएला में ऑपरेशन अंजाम दिया। और बगैर रशिया के सपोर्ट के ये सब कुछ हो गया है। रशिया ने शायद वेनेजुएला का सपोर्ट नहीं किया है, जो आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा अगर ज़ेलेंस्की के साथ कुछ होता है तो, विच इज अ बिग हिंट। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की के साथ ये हो रहा है तो आप मान के चलिए आने वाले समय में ईरान में भी कुछ हो सकता है। बड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल की जो विचारधारा वेनेजुएला में मौजूद थी ह्यूगो चावेज की, उसे उखाड़ फेंका गया है। लेकिन मारिया कोरिना मचाडो को क्यों मिल सकती है कमान, इस बात की चर्चाएं बहुत तेजी से वेनेजुएला और पूरे दुनिया में फैल रही है। मादुरो को पकड़ने के बाद वो बन सकती हैं राष्ट्रपति। आयरन लेडी के नाम से वेनेजुएला में वो मशहूर हैं। वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है मारिया। 2024 में सोचिए, 2024 में मादुरो ने ही उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया था, उन पर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी गई थी। 2025 का नोबेल भी मारिया को मिला था। अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि आखिर ये महिला अमेरिका को क्यों पसंद है, यह समझना जरूरी है। क्योंकि अमेरिका चाहता है एक और मुल्क जहां पर कम्युनिज्म है वो खत्म हो जाए। अमेरिका चाहता है एक ऐसी लेडी जो कैपिटलिस्ट है। अगर ये महिला सत्ता में आती है तो इसने पहले ही कहा है कि मैं वहां पर जितने भी तेल के भंडार हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दे दूंगी, और वो प्राइवेट कंपनियों में अमेरिकन होंगे फॉर श्योर। ये बड़ी खबर है। ट्रंप के कब्जे में मादुरो एंड फैमिली, ये बड़ी खबर है। ट्रंप के मुताबिक सच ये है कि, दिखाइए जरा इसको, ये मादुरो को पकड़ा गया है, हिरासत नहीं, ये अपहरण है। और साथ ही साथ ट्रंप के मुताबिक मादुरो को पकड़ा गया है, लेकिन हिरासत में नहीं, अपहरण। वेनेजुएला कह रहा है ये कानूनी ऑपरेशन है, ट्रंप ने कहा, लेकिन वेनेजुएला इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मान रहा है। और साथ ही साथ एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अमेरिका ने इसे अपनी जीत कहा है, वहीं वेनेजुएला एक संप्रभु देश के अधिकार
ये इराक के साथ इन्होंने किया है, यही काम सीरिया में किया है। तानाशाह का अंत, ये कह रहे हैं सत्ता पलटने की कोशिश है ये, सीधे तौर पर, वो भी अपने टर्म्स पर। लेकिन आज ये मौका दे रहे हैं पावरफुल कंट्रीज को, क्योंकि कल ये ताइवान के साथ भी हो सकता है। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और लैटिन अमेरिका में आग इससे फैल सकती है। वेनेजुएला इस बात के भी संकेत देता नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर हमले को लेकर अहम जानकारी आ रही है। यूएस संसद को नहीं थी हमले की जानकारी, बड़ी जानकारी। ट्रंप प्रशासन ने हमले की जानकारी यूएस संसद को नहीं दी, यह अपने आप में बड़ी जानकारी है। देखिए, दो इनपुट। पहली बात, वेनेजुएला में अगर इंटरनल सपोर्ट नहीं था तो इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से खबर इस वक्त ये कि यूएस संसद को भी इस हमले की जानकारी नहीं थी। ट्रंप प्रशासन ने इस हमले की जानकारी नहीं दी, यानी बहुत ही सीक्रेट तरीके से ट्रंप ने इस ऑपरेशन को अपनी तीनों सेनाओं के जरिए अंजाम दिया है। अब जरा आपको हमले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, यहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया, नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद अटैक किया पैलेस के बाहर, अटैक किया ऑयल रिफाइनरीज के नजदीक, लेकिन ऑयल रिफाइनरी पर नहीं किया गया। और ध्यान से देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया अटैक करने के लिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया अटैक करने के लिए, चिनूक का ग्राउंड ऑपरेशन करने में, जो वीडियो नंबर 7 में आपको दिखाई दे रहा है। और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से बम्बार्डमेंट किया, जो वीडियो नंबर 9 में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बगल में उनके ऐसा कहा जा रहा है कि इस हमले में, और ये मैं आपके सामने पहली बार बोल रहा हूं, इस हमले में टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि कैरिबियन में वेनेजुएला के तैनात वॉरशिप से दागे गए, जिसका वीडियो 9 में आपको साफ दिखाई दे रहा है। वो टॉमाहॉक का अटैक है। तो इन 9 तस्वीरों के जरिए आपने समझा कि किस तरह से अमेरिका ने अटैक किया वेनेजुएला पर और मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया। अब आपको बताते हैं वेनेजुएला के वो कौन कौन से अहम ठिकाने हैं जहां पर अटैक हुआ है। ला कार्तोता एयरबेस, राष्ट्रपति सुरक्षा और एयर डिफेंस का ये अहम केंद्र है, यहां पर अटैक किया गया। इसके अलावा हिगो एयर रोते सैन्य हेलीकॉप्टर बेस है, यहां पर स्पेशल फोर्स और ट्रूप ट्रांसपोर्ट का मुख्य अड्डा है, यहां पर भी अमेरिका ने हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ संसद भवन काराकास में, जो राजधानी है वेनेजुएला की, वहां पर भी वेनेजुएला की राजनीतिक शक्ति का प्रतीक जिसे माना जाता है, अटैक किया गया है। फोर्ट ट्यूना सैन्य मुख्यालय है, रक्षा मंत्रालय और टॉप कमांड यहीं पर मौजूद रहते हैं, इसे भी निशाने पर लिया गया। इसके साथ ही एल हाथियो एयरपोर्ट, आपात स्थिति में ये एक ऑप्शनल रनवे है, इस पर भी अटैक किया गया है। साथ ही साथ चारा लावे प्राइवेट एयरपोर्ट है, यहाँ पर राजधानी से बाहर निकलने का अहम रास्ता है और इसे भी हमले में कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। इसके अलावा F-16 एयरबेस नंबर 3 है, इंटरसेप्टर और काउंटर अटैक का ये मेन पॉइंट है, इसे भी टारगेट किया गया है। अमेरिका की ये बड़ी तैयारी नजर आती है इस अटैक में, पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार है। वेनेजुएला के पास घातक अमेरिकी हथियारों की तैनाती इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब हम बात कर रहे हैं यूरोप किस तरीके से देख रहा है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच में हालात खराब हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये देखिए। अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला की स्थिति पर बारीकी से नजर है। नीदरलैंड के जो पहले प्रधानमंत्री इस वक्त, वो जनाब नेटो चीफ हैं और ट्रंप के करीबी हैं। अरूबा, कुरकाकुआ और बोनियार की सुरक्षा अहम है, वेनेजुएला के प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं। अब हमें लग रहा है चिंक इन द आर्मर कौन है, चिंक इन द आर्मर, या अंग्रेजी में कहा जाए आर्कलीज हील, वो शायद वेनेजुएला के प्रधानमंत्री हैं। और वेनेजुएला में ये जो बड़ा तब्दील हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, उससे पहले एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सांसद कार्लोस गिमेनेज का ये बड़ा स्टेटमेंट, मादुरो को इतिहास पढ़ना चाहिए था, ट्रंप पर हमले से पहले उन्हें इतिहास पढ़ लेना चाहिए था तो बेहतर रहता। 3 जनवरी 1990 को पनामा के नार्को ट्रैफिकिंग डिटेक्टर मैनुअल नोरिगा को पकड़ा गया। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के नार्को टेररिस्ट मादुरो को पकड़ा गया है। ये सीधे तौर पर अमेरिका अपनी इस कार्रवाई को सही ठहराता हुआ। मनीष, आपका शुक्रिया इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही वेनेजुएला में ये जो पल पल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और मादुरो उनकी पत्नी को लेकर अमेरिका का स्टैंड और वेनेजुएला का क्या स्टैंड रहेगा, आगे भी अपडेट आपको हम देते रहेंगे।